खम्मा गणिसा घड़ो स्वागत है आपरो खबरा गांव गांवरी माय और मैं हूं अपनी सागे अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कराना पर सबसे पहला एक नजर हाजरी मेहताऊ खबरा माटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री लोकप्रियता बरकरार। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1 माथे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और जर्मनी री चांसलर मर्कल ने छोड़िया पाछे। कोविड मैनेजमेंट में जुटिया चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बोलिया ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनसी मरुधरा। लगाया गया प्लांट सु 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रो होसी उत्पादन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन रो बयान किया। प्रियंका गांधी वेणुगोपाल और मारे सु पायलटरी लगातार बेरी बात। कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां माथे चल रही काम। विपक्ष पहला अपनो घर संभाले। जालौर में शिक्षा विभाग में एसीबी री मोटी कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल और लेखा अधिकारी बसंत कुमार गिरफ्तार। शिक्षा अधिकारी रो पीए दिनेश भी ट्रैप और निजी स्कूल रे निरीक्षण पाछे रिपोर्ट री एवज में लीनी ही घूस। अरे राजस्थान में चौमासो रो मंगल प्रवेश। बांसवाड़ा डूंगरपुर रे रास्ते मॉनसून ने कियो प्रवेश। वक्त सु 10 दिन पहला आयो मॉनसून। चालो सा बुलेटिन में सबसे पहला बात करा घूसखोरा माते नकेल रही तो अलवर में एसीबी ने अठे मोटी कार्रवाई ने अंजाम दियो है। अठे एमआईएम स्थित एएसआईसी अस्पताल में संविदा भर्ती मामला में अठे पीसारी वसूली रो भांडाफोड़ कियो है और एसीबी री टीम ने अठे एमजे सोलंकी कंपनी रे मालिक मिथेश भाई ने 15 लाख रुपया री नकदी रे सागे अजमेर सु गिरफ्तार कियो है। एंड कंपनी रे आपने बता देवा कि ईएसआईसी अस्पताल में जो कोऑर्डिनेटर हो भरत पूनिया बिंडे भी अठे गिरफ्तार किया गया है। बीके कनेसू 4,50,000 रुपया री जो है नकदी बरामद की है। एसीबी ने भरत पूनिया रे सागे कानाराम ने भी अठे हिरासत में लियो है जो कि बिको साथी हो, जबकि पूरा मामला में मास्टरमाइंड री भूमिका निभा रहो महिपाल यादव ने भी अठे जोधपुर से दबोचो गयो है। आपने बता देवा कि ईएसआईसी अस्पताल में नौकरी लगाबा सारो भाजपा और कांग्रेस रा नेता भी इनबाय जुटिया हा, जिका फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप डिटेल जो है बा एसीबी रे कने है। तो बटे ही ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एसीबी कार्रवाई प्रकरण में एसीबी डीजे भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वह दीना है। काय कुछ किया है बा आपने भी सुनावा। सूचना के आधार पर ये कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई। श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में श्री बजरंग सिंह एडिशनल एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। भरत पूनिया और कानाराम इनको अलवर में अरेस्ट किया जो कि इस एमजे सोलंकी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनके पास करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और एक इनका पार्टनर है मंजुल जिसको अजमेर से गिरफ्तार किया गया है 15.5 लाख रुपए के साथ। जोधपुर एम्स के अंदर एक लोक सेवक है महिपाल यादव जो इनको इस कंपनी को हेल्प कर रहा था। प्राइवेट इस तरह के जो नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग सहायक कर्मियों को रिश्वत का प्रलोभन को नौकरी का प्रलोभन देके उनसे रिश्वत लेके उनसे पैसे लेकर के और भर्ती करवाने के नाम से जो कंपनी है उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलना था वो सरकार से मिलना था 2%। इसके अलावा इनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं है कि अभ्यर्थी उनसे पैसा ले सकते हैं। जो नर्सिंग कर्मी है उनसे 2 लाख लिए गए और नर्सिंग सहायक है उनसे 1 लाख लिए गए। करीब 100 लोगों की भर्ती करनी थी। इसके अलावा भी करीब 600-700 कर्मचारियों की और भी भर्ती करना इस कंपनी के दायित्व था। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उसके आधार पर कल गिरफ्तारियाँ हुई है। उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया है और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बारे में भी हम जांच करेंगे। उनकी कई मिलीभगत है, उनकी कोई क्या रोल है और इनकी जो शर्त क्या थे और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और इनको क्या करना था कि मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार करना था, कैसे इंटरव्यू लेना था,
इनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कांग्रेसના રાજસ્થાન પ્રભારી અજય માકનકિયા કે પ્રિયંકા ગાંધી લાડલા 10 દણસુ દિલ્હી માયકોની है। प्रियंका गांधी वेणुगोपाल और मारेसु सचिन पायलट री लगातार बात वेरी है। माकनकिया के पायलट कांग्रेस रा स्टार प्रचारक है, वो टेम मांगे और कोणी मळे अशोक किया वे सके है। विधायिका ने पार्टी फोरम माथे अपनी बात रखनी चाहिए। सागे ही माकनकिया की सगड़ी नियुक्तियां माए अनुशासन रो ध्यान रखनो जाती। तो बटे ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अठे किया कि सचिन पायलट मारा नेता है, बाणे कदी आला कमान सु मलबारो टेम कोड़ी मांग्यो है कि मीडिया ने बाणे गलत चलायो है, जबकि वो हर वीकेंड दिल्ली जावे हैं। अजय माकन जी ने वही साफ शब्दों में आपके सामने यही कहा है जो मैंने आपको परसों कहा था कि पायलट साहब ने किसी आलाकमान से समय नहीं मांगा। वो आज माकन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि पायलट साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं। अगर वो समय मांगते और नहीं मिलता ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ मीडिया ने छापा कि सचिन पायलट खाली हाथ लौटे, तो क्या सचिन पायलट जी ने समय मांगा था क्या? जब सचिन पायलट जी ने समय मांगा ही नहीं, सचिन पायलट जी हमेशा जाते हैं, वीकेंड पे हमेशा जाते हैं दिल्ली। उसके बाद में एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो काजी साहब के जाना था, तो ये उनके घर पे जाना और आना ये नॉर्मल बात है। उसको जोड़ के कि वहाँ पे मिल नहीं पाए या बात नहीं कर पाए, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना मैं लगता हूँ कहीं भी ठीक नहीं है। और ये बात सर्वविदित है कि इसकी सरकार को बनाने में हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में जो पायलट साहब का पसीना लगा है वो राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। चूरू जिला मुख्यालय सु 5 किलोमीटर छेटी गांव गादसर माए गिणानी टूटबासु के ग्रामीणा जो मकान है वो ढह गया। जिनसु रीसमाए आया गांव वाला ने जिला प्रमुख वंदना आर्य सैती भाजपा नेतावाना नेतृत्व माया ठे भालेरी चूरू रोड ने जाम कियो और सूचना माथे मौका माथे अठे सभापति डीएसपी और एसडीएम अविनाश खन्ना अठे मौका माथे पूग्या और ग्रामीणा सु समझाइश कीना। तो बटे ही कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया री तरफ सु गांवरा 3 पीड़ित परिवारा ने 1 लाख रुपया री अठे मदद दी गई है और इन मौका माथे गांववाड़ा सु बंतल कीना और बाकी समस्या जाना संवाददाता गजेंद्र सिंह चौहान। जिला मुख्यालय सु महज 5 किलोमीटर दूर गिनानी टूटने के चलते गांव गादसर का ग्रामीण है जिका आज सुबह 7 बजे से ही जिको भालेरी मार्ग अभी जाम कर रखे और बड़ी संख्या में धरना स्थल पर है जिकी महिलाएं भी बैठी है। हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी आऊँ बात कर लें। सर, सुबह 7 बजे से आप धरना दे रखे हो, क्या कुछ मांग है? हमारे तो गांव की मांग है। मैं सब लोग गांव के हित के लिए बैठे हाँ। गांव डर के सो रहे हो, अगर रात का समय में गांव में आप पार्ट टूट जाती तो गांव में कितनी कैजुअलिटी हो जाती। समय पर कुछ लोगों ने, नौजवानों ने, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ कि पाल टूटने के बाद में अठेको प्रशासन हो वो सुते रहे हो। मैं लोग टेलीफोन करता रहा, प्रशासन आयो को नहीं। गांव का नौजवान हावे घर में पानी बढ़ गयो, लोग डूब गया भी के बाद कई लोगों ने बचायो। मैं गांव के नौजवानों ने बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं तो लोग ई खातिर बैठे हाँ कि गांव की समस्या को क्या हल होए और हल नहीं होगो जितनी मैं अठे बैठे रहूँगा। कोई ये बात कोई काल का मैं काम को नहीं कर रहा, मैं राजनीति को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात खातिर काम कर रहा हाँ कि यहाँ ने एसडीएम आयो, ने कलेक्टर आयो, ने और कोई आयो, ने अठे को सभापति जबकि फोटो लगाने में रोजाना होशियार हैं। फोटो लगाने में रोजाना अखबार में छपा दी गए सभापति जी बांट रहे हैं, मार्क्स बांट रहे हैं, कहीं बांट रहे हैं कि हमें खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। और यहाँ गादसर गांव का लोग है जगह सारा तकलीफ में रह रहे हैं। इन वास्ते तकलीफ की मिटाने खातिर बैठे लोग बैठे। सुबह सुबह आप धरना दे रहा कि दोनों और बाना की लंबी लंबी कतारें लग रही है। अब प्रमुख मांग क्या आपकी? प्रमुख मांग आई है कि ये गिनानी को स्थायी समाधान होवे। ये गांव का लोग है, ये डर से निकले है। किसाना ने फ्री पानी दियो जावे सिंचाई को, जिससे दोनों समस्या को समाधान हो जाएगा। एक तो गांव खुशहाल होवेगो, एक गांव में गिनानी टूटने की बस समस्या हट जाएगी। अठे भ्रष्टाचार में झूठी लोग बुक भर के जनरेटर का पीसा उठा रहे हैं, डीजल का पीसा उठाने लग रहा है। दोनों ही का जिका पौंड है बे खाली पड़ा है,
वो पानी अगर अठे लिफ्ट कर दियो जातो तो आज वो समस्या को नहीं आती। इसमें ममता सार सब तो भी मौजूद है सागई जिका एसडीएम अभिषेक है भी मौजूद। आप देख पाओगे बड़ी संख्या महिला है वह भी धरना पर मौजूद। हालांकि ग्रामीणों के बीच में और प्रशासन के बीच में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। इस के महीने ग्रामीणों को आक्रोश वो लगातार बढ़तो ही जा रहे है। सरदार शहर शिव फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह। खबरों सिलसिलो लगातार जारी है पण अठेली वा एक छोटो सो थ्यावस पाछे बेगाहियामा थ्यावस पाछे घणो स्वागत है सा। कोविड मैनेजमेंट ने लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रेस वार्ता की ना। इन दौरान बा क्या कि राजस्थान ऑक्सीजन उत्पादन माए आत्मनिर्भर बन सी। जगह जगह जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है बिन प्लांट सु 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रो उत्पादन हो सी। तो बटे ही टीकाकरण ने लेर डॉक्टर रघु शर्मा किया कि टीकाकरण माए राजस्थान देश माए टॉप 5 माए शामिल है। प्रदेश ने 15 लाख मिणका ने एक दड़ माए वैक्सीन लगाबारी क्षमता विकसित कर लेनी है। अगर टाइम सु अठे केंद्र सु वैक्सीन मिल जावे तो सगड़ा ने बेगा टीको लग जाते। जो अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो, तो कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें। तो बटे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना काल में चिकित्सकीय जो उपकरण हा बीकी खरीद माथे लाडला मंत्री राजेंद्र राठौर की तरफ से उठाया गया सवाल माथे पलटवार कीना। बा उपकरण खरीद माए अनियमितता रे आरोप माथे क्या कि आरोप लगाबा वाला किन्हीं भी एजेंसी से जांच करा लेवे। उनका प्रयास रहता है कि किसी रूप में जनता उनको भूल नहीं जाए और वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना छपास का रोग, वो छपास का रोग है कि हर रोज कैसे अखबार में नाम आए, कैसे मीडिया में बने रहें, पार्टी पूछे या नहीं पूछे, खुद की प्रेजेंस काउंट करवाने के लिए बिना तथ्यों के बयान देते हैं। आज वेंटिलेटर्स के बारे में कितनी बात हुई, वेंटिलेटर्स के बारे में तथ्यात्मक रूप से चिट्ठी भी लिखी मैंने भारत सरकार के मंत्री को, और जो वेंटिलेटर जिन कंपनियों ने सप्लाई किए उनकी जो तकनीकी खराबियां हैं वो क्यों नहीं काम कर पाए, वो सारी डिटेल में चिट्ठी लिखी है उनको। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, वेंटिलेटर उल्टा हमारा तो आरोप है कि आपने वेंटिलेटर तो दिया, लेकिन वेंटिलेटर को आज हम टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, 2 साल की वारंटी होती है, 3 साल की वारंटी होती है। उस कंपनी का मैकेनिक आके उसको ठीक करता है, इंस्टॉल करता है। यहाँ पे ये सब काम किसने किया है, जानकारी तो है नहीं। ये सारा चीज उन कंपनियों की गलती से, ना उनके इंजीनियर यहाँ आए, ना वो चलते चलते बंद हो रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन का फ्लो पूरा नहीं आ रहा है। उन वेंटिलेटर्स की हालत खराब थी, कैसे उपयोग मिलने। चालो सा बारिश आगे इन बुलेटिन में इतरो ही अभी मड़ी देवो इजाजत, पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज। खमा गणी सा।